अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो आदाब, आपका खैर मकदम है एजे चैनल में। जी हाँ, एक नया वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से रहें, खुश रहें, आबाद रहें। खलीफा हारून रशीद का दरबार एक बार चल रहा था, जिसमें बैरून मुल्क से आए एक आलिम की तारीफ हो रही थी, तौसीफ हो रही थी, उसे इनामात से नवाजा जा रहा था। आलिम भी काफ़ी खुश था खलीफा की तारीफ से, और वह अपनी इल्मियत के जरिए और भी खलीफा हारून रशीद को मरूफ करने की कोशिश कर रहा था। इतने में घूमते घुमाते फिरते फिराते बहलूल दरबार में पहुंचे, हारून रशीद को सलाम किया और खलीफा हारून रशीद ने बैठने को कहा। यह देखकर वो आलिम कहने लगा कि खलीफा, आप तो काफ़ी कुशादा दिल हैं और काफ़ी फराग दिल हैं, मामूली से लोगों को भी आप दरगाह में जगह देते हैं। ये सुनना था कि बहलूल अपनी जगह से उठे और आलिम से कहने लगे, तुम मेरी हालत ज़ार का ख्याल मत करो, अलबत्ता अपने पास जो इल्म की कमी है उसको जानो, उसको टटोलो, उसको परखो। ये सुनते ही हारून रशीद कहने लगे, ये क्या कह रहे हो बहलूल, ये तो बैरून मुल्क से आए हैं और इन्हें हमने इनामात से नवाजा है। तो बहलूल कहने लगे कि आलिम है ज़रूर, लेकिन ये अपनी इल्म की कमी से नावाकिफ़ हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका एतराफ़ करें और एक इम्तिहान हो जाए इल्मियत का हमारे बीच में, जिसमें हम अपने अपने इल्म को जाहिर कर सकें। तो इस पर आलिम कहने लगा कि मैं इल्म या बहस मुबाहिसा पागलों से नहीं करता। बहलूल कहने लगे कि मैं पागल ज़रूर हूँ, लेकिन इल्मियत के मामले में मैं आपको अब भी इस बात की तलखीन करता हूँ कि आप एतराफ़ करें और जानें। तो ठीक है। इस पर आलिम कहने लगा, मैं एक मुअम्मा दूंगा, आपको इसे हल करना होगा। अगर आपने हल किया तो आपको 1000 अशरफियाँ दी जाएंगी, अगर हल नहीं कर सके तो मुझे 1000 अशरफियाँ देनी होगी। तो बहलूल ने कहा कि मैं फ़कीर, मेरे पास दौलत कहाँ, आती भी है तो टिकती नहीं, गरीबों और मोहताजों में बढ़ जाती है। अलबत्ता मैं 1000 अशरफी के बदले आपके ग़ुलामी करूँगा, आपका ग़ुलाम बन के खिदमत करूँगा, तब जब तक के 1000 अशरफियाँ अदा ना हो। हारून रशीद भी मुनाज़िरों मुबाहिसों का काफ़ी दिलदादा था। वो कहने लगा आलिम से कि आप दोनों में इम्तिहान हो जाए तो बड़ा ही पुरलुत्फ रहेगा। आलिम कहने लगा, ठीक है, मैं एक मुअम्मा सामने रखता हूँ, बहलूल इसको हल करे। और वो कहने लगा, एक मकान था जिसमें एक शौहर और बीवी थे, उनके करीब एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसके बाजू एक और शख्स था जो रोज़ादार था, रोज़े से था। इतने में घर में दस्तक हुई और दरवाज़ा जब खोला गया तो शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो अंदर दाखिल होते ही वो मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए, नमाजी की नमाजें बातिल हो गई, रोज़दार के रोज़े बातिल हो गए। तो बताओ वो आने वाला शख्स कौन था? बहलूल का जवाब था कि वो आने वाला शख्स उस औरत का पहला शौहर था। पहला शौहर सफ़र पर गया हुआ था, खबर आई कि उसका इंतकाल हो गया, तो औरत ने इंतज़ार करके ज़रूर शरा दूसरा निकाह किया, जो उसका दूसरा शौहर बैठा हुआ था घर में। लेकिन जैसे ही पहला शौहर आया, आते ही मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो गए, और वो पहला शौहर चूँकि ज़िंदा है, लिहाजा उसकी ख़ज़ा नमाज़ें अदा करने की नमाजें भी बातिल हो गई, रोज़दार के रोज़े भी बातिल हो गए। ये सुनना था कि दरबार पर सन्नाटा छा गया। खलीफा हारून रशीद भी काफ़ी हैरत में पड़ गए और खुश हो रहे थे। फिर आलिम से मुखातिब होकर बहलूल कहने लगे, अब मेरा एक मुअम्मा हल करो। तो कहने लगा, बेशक, मान लीजिए 2 मटके हैं, एक शहद का एक सिरके का, दोनों को मिलाकर मुरब्बा बनाने की गर्ज से एक एक प्याली में शहद और सिरका लेकर मिला, बर्तन में जब मिला रहे थे तो एक मरा हुआ चूहा निकला। अब ये कैसा पता करोगे कि चूहा किस मटके में गिरकर मरा था, शहद के या सिरके के मटके में? तो सारे दरबारी खामोश थे। हारून रशीद भी जवाब के मुंतज़िर थे और आलिम की सूरत तक रहे थे। आलिम फिर भी खामोश था, क्योंकि उसके पास जवाब ही नहीं था। थोड़ी देर बाद हारून रशीद ने आलिम से कहा कि अपना जवाब सुनाओ, क्योंकि बहलूल ने तो फौरी जवाब दे दिया था। तो कहने लगा, खलीफा, मैं जवाब नहीं जानता। इस पर 1000 अशरफी बहलूल को दे दी गई और बहलूल रुखसत होने लगे खलीफा की इजाज़त लेकर। तो खलीफा ने कहा कि बहलूल, मुअम्मे का हल बताकर तो जाओ। तो वो बहलूल कहने लगे, बहुत आसान है, चूहे को बर्तन से बाहर निकालें, अच्छी तरह धो लें, उसके पेट को चाक करें या चीरें, अगर उसमें से सिरका निकला तो
वो सिरके में गिर कर मरा था, अगर शहद निकला तो चूहा शहद के मटके में गिर के मरा था। जो भी निकले उस मटके को ज़ाय कर दो और दूसरा मटका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब ने वाह वाह की, दरबारी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, हारून रशीद भी उनकी तारीफ़ तौसीफ़ कर रहे थे, और आलिम भी कहने लगा कि मैं माज़रत चाहता हूँ, मैंने बहलूल की बात नहीं मानी। यकीनन इल्म समंदर है और इसकी गहराई तक हर कोई पहुँच नहीं सकता, और इल्म के मामले में तकब्बुर करना गोया बेवकूफ़ी है। इस तरह बहलूल 1000 अशरफी लेकर निकले, दरबार से निकलकर जाते जाते रास्ते में मोहताजों, मिस्किनों, गरीबों में तकसीम की, और जब घर पहुंचे तो बिल्कुल उनके जेब खाली थे। तो नाजरीन, कहने का मतलब ये, कोई भी अपने आप को इल्म में या फिर अमल में या किसी भी मामले में बड़ा नहीं कहना चाहिए। यानी फिर बात आती है तकब्बुर की, क्योंकि हर इंसान को कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी या कमी रही जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि हर कोई अपने इल्म पर नाज ना करे। तो नाजरीन, इस नसीहत के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और आपसे एक मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि जो लोग हमारा चैनल एजे चैनल पहली बार देख रहे हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल यानी घंटी के बटन को दबाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे, हर वबा से महफूज रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वादे के साथ आपसे इजाज़त है। खुदा हाफिज़।